all in EVS class? So students, in EVS our 11 lesson is completed, right? Now today I am going to explain you lesson number 12 and our lesson name is work we do, right? So student, let's see. Like other days, Ramesh was doing mason work. Mason means a mason is a person who is skilled at making things or building things with stone or bricks, right? मेसन किसको बोलते हैं? So जो stone और brick से घर और building बनाने का काम करते हैं, right? So Ramesh was a mason. He reached the tea stall after his breakfast. ब्रेकफास्ट करने के बाद रमेश कहाँ गए? टी स्टॉल पर, इट मीन्स चाय की दुकान पर. हिज ब्रदर राजेश who had come from the village was also with him. And who is his brother? Yes, Rajesh. And he came from the village. वो कहाँ से आए थे? विलेज में से. ओके, सो वो भी रमेश के साथ चल दिए. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." अब जब वो लोग टी स्टॉल पर पहुँचे तो वहाँ पर कौन था? वर्कर. एंड वर्कर गेव हिम अ कप ऑफ टी. कप ऑफ टी मतलब चाय का कप देते हुए वर्कर ने कहा, हियर इज टुडेज न्यूज़पेपर. ये रहा आज का न्यूज़पेपर. हाउ विल यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर? डोंट यू गेट बोर्ड? आस्क्ड राजेश. राजेश ने अपने ब्रदर रमेश से पूछा कि आप अपना पूरा दिन यहाँ पे कैसे स्पेंड कर लेते हो? क्या आप बोर नहीं होते हो? नो, आई विल डू माई वर्क एंड लुक अराउंड. हाउ मेनी आर डूइंग डिफरेंट वर्क? सेड रमेश. सो रमेश रिप्लाइड हिम, नहीं, मैं तो अपना काम करूँगा. एंड लुक अराउंड, इट मीन्स चारों तरफ देखो. हाउ मेनी आर डूइंग डिफरेंट वर्क? कितने लोग अपना अलग अलग वर्क कर रहे हैं? सेड रमेश. रमेश ने आंसर दिया. वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज. किसी को भी ये नहीं पता चलता कि टाइम कैसे चला जाता है. लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. देखो वो चिल्ड्रन के ग्रुप को. एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल. हर रोज की तरह आज भी वो लोग लेट हो गए हैं. एवरी वन इज रनिंग. ऑल आर रनिंग, राइट? सारे लोग अपने काम में दौड़ रहे हैं, अपने काम में दौड़ धाम कर रहे हैं. द टीचर इज़ ऑल्सो लेट टुडे. आज तो टीचर भी लेट हो गई है. ओ, इट सिम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन. अरे लग रहा है कि उनका सैंडल टूट गया है. सिम्स मतलब प्रतीत होना या तो लगना, ठीक है. सी इज़ गोइंग टू जगू भाई. वो जगू भाई के पास जा रही है. टू गेट इट रिपेयर्ड. क्या रिपेयर करने जा रही है? यस, सैंडल. जो उनकी सैंडल टूट गई है ना, सो वो जग्गू भाई के पास अपनी सैंडल रिपेयर करवाने जा रही है. इट्स गुड फॉर हिम. हिम मीन्स वो, जग्गू भाई. ये जग्गू भाई के लिए बहुत अच्छा होगा. वाई बेटा, क्यों जग्गू भाई के लिए अच्छा होगा? वो टीचर उनके पास सैंडल सिलवाने जा रही है तो. यस, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन दी मॉर्निंग. क्योंकि मॉर्निंग में उनको मनी मिल जाएगा, राइट? So like this, here all are busy in their work, right? Like some children are going to the school, teacher are also going to the school, then Jaggu bhai is doing his work, है ना? All are busy in their work. So Ramesh explaining to his brother. Champa is sitting there with her basket full of flowers. चंपा वहाँ पर फूलों से भरा बास्केट लेकर बैठी है. द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर फ्रॉम हर एवरी डे. एक लेडी है जो पोस्ट ऑफिस में वर्क करती है. वो चंपा के पास से डेली फ्लावर खरीदती है. बाय मीन्स खरीदना, राइट? द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन. कंस्ट्रक्शन का काम फिर से स्टार्ट हो गया. द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटेरियल्स. ट्रक क्या लेकर आया? मटेरियल्स लेके आया. ब्रिंग मीन्स लाना एंड कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण करना. इट मीन्स बनाना, मकान बनाना या बिल्डिंग बनाना. उसको कौन सा वर्क बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क, राइट? द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी फॉर द होल डे. पूरे दिन के लिए सारे वर्कर्स फिर से बिजी हो जाएंगे, राइट?
Look there, the doctor and the nurse are entering the hospital together. वहाँ देखो डॉक्टर और नर्स दोनों एक साथ हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहे हैं. टुगेदर मतलब एक साथ. सी राइजी विथ हिज फ्रूट कार्ट. फ्रूट कार्ट मतलब फल की गाड़ी. These days he also brings ममता with him. इस दिनों ये अपने साथ ममता को भी लेकर आता है. ममता रन्स अराउंड, डिलीवर्स फ्रूट्स एंड कलेक्ट्स मनी. सो वॉट ममता इज डूइंग? यस, ममता डिलीवर्स फ्रूट. डिलीवर्स मतलब देना. सो ममता लोगों को फ्रूट्स देती है एंड मनी को कलेक्ट करती है, पैसा कलेक्ट करती है. लाइक दिस शी इज़ हेल्पिंग टू दी राइजी, राइट. सो इस तरह से राइजी एंड ममता बोथ आर डूइंग देयर वर्क. नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप. वहाँ देखो नानू बार्बर ने तो अपना शॉप बाहर ही लगा दिया है. बट वूम विल ही शेव. उसके पास शेविंग कौन करवाएगा? वाई रमेश सेइंग लाइक दिस? रमेश ऐसा क्यों बोल रहा है कि बार्बर ने तो अपना शॉप बाहर ही लगा दिया है, सो उसके पास शेविंग कोई नहीं करवा सकता. क्योंकि आपने बार्बर का शॉप देखा है ना बेटा. बार्बर का शॉप कैसा होता है? एक रूम होता है, चेयर होता है, हेयर कट करने वाले सारे सामान होते हैं, ठीक है, फ़ैन होता है, कहीं कहीं पर एसी भी लगा होता है, ठीक है. सो ये सारा चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होता है ताकि जो भी कस्टमर वहाँ पर आए वो कंफर्टेबल हो और हेयर कट करवा सके आराम से. बट यहाँ तो नानू बार्बर ने अपना शॉप पेड़ के नीचे बाहर ही लगा रखा है, सो वहाँ पर शेविंग कौन करवाएगा, है ना. दैट इज़ वाई रमेश सेइंग लाइक दिस. राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह. सो वहाँ क्रॉसिंग स्टैंड के मिडल में राइट साइड में कौन है? इकबाल सिंह. थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विसल एंड कीप्स शाउटिंग. सो थ्रू आउट द डे इट मीन्स पूरे दिन. ही ब्लोज हिज विसल एंड कीप्स शाउटिंग. वो सीटी बजाता है और चिल्लाता है. मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर. अपनी व्हीकल यहाँ से ले जाओ. देन विसल बजाता है. हे हैव यू नॉट हियर्ड मी? अरे क्या तुम सुन नहीं रहे हो? टेक द कार्ट अवे. ये गाड़ी को यहाँ से ले जाओ. लाइक दिस ही इज़ शाउटिंग होल डे. पूरे दिन वो इस तरह से विशल बजाता है और चिल्लाता है. इट मीन्स इकबाल सिंह क्या थे? ट्रैफिक पुलिस, है ना, और वो रोड पर खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे, राइट. सेइंग दिस रमेश पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक्ड टू अ नियर बाय शॉप. ऐसे बोलते हुए रमेश अपनी खाली हुई चाय के कप को नीचे रखते हैं और पास के शॉप पर चले जाते हैं. सो जब तक रमेश चाय पी रहे होते हैं तब तक वो अपने ब्रदर राजेश से बात करते हैं, और जैसे ही कप में से चाय ख़त्म होती है वो कप को नीचे रखते हुए पास की दुकान पर चले जाते हैं, राइट. So students, like this Ramesh is explaining to his brother how all people are busy in their work, right. Now see the another story. Household work. Dipali is also one such girl who does not go to school. दीपाली भी एक ऐसी गर्ल है जो स्कूल नहीं जाती. Let us read about her. चलो उसके बारे में रीड करते हैं. दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. दीपाली उनके फैमिली की एल्डेस्ट चाइल्ड, इट मीन्स बड़ी चाइल्ड है, ठीक है. एल्डेस्ट मतलब बड़ा. हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स. उनके पापा वेजिटेबल्स सेल करते, इट मीन्स सब्जी बेचते हैं. ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. वो मॉर्निंग में ही मंडी चले जाते हैं. मंडी मीन्स मार्केट, राइट. हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस. उनकी ममा घर घर जाकर बर्तन धुलती है. शी ऑल्सो लिव्स फॉर वर्क अर्ली इन दी मॉर्निंग. वो भी मॉर्निंग में ही अपने वर्क के लिए, काम के लिए चली जाती है. दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. दीपाली अपने ब्रदर्स एंड भाई, इट मीन्स भाई और बहनों के लिए खाना बनाती है. शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स. वो खाना घर को भी क्लीन करती है, घर को भी साफ़ करती है और बर्तन भी धुलती है.
सी इज़ वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। उसे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। सी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल सी वर्क्स। जब वो वर्क करती है, जब वो काम करती है, तब सॉन्ग सुनती है। ठीक है, सॉन्ग सुनते सुनते अपना वर्क करती है, राइट। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम सी गोज टू ड्रॉप हर ब्रदर विद देयर फादर। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, तब वो अपने ब्रदर को अपने पापा के पास ड्रॉप करती है। देन सी टेक्स हर यंगर सिस्टर्स मीन्स छोटी बहनें, सुमन एंड सैला टू स्कूल। सो उसके बाद वो अपनी छोटी सिस्टर सुमन एंड सैला को स्कूल छोड़ती है। आफ्टर डैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद दीपाली अपनी ममा को उनके वर्क में हेल्प करती हैं। इन द आफ्टरनून सी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। और आफ्टरनून इट मीन्स दोपहर को वो अपने ब्रदर और सिस्टर को घर पर वापस लाती है। इन द इवनिंग सी प्लेज विथ अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। देन इवनिंग में वो अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उनकी ममा इवनिंग में लेट घर पर पहुंचती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। उसके बाद दीपाली अपनी ममा को कुकिंग करने में हेल्प करती हैं। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। और दीपाली के पापा घर पर कब आते हैं? वेरी लेट एट नाइट। नाइट में बहुत लेट में घर आते हैं, राइट। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। नाइट में दीपाली को बेड पर लेटकर अपनी सिस्टर की स्कूल बुक्स रीड करना बहुत पसंद है। सी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। वो 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई है। 3 years बैक व्हेन हर लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न सी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हिम। सो 3 साल पहले जब उनके छोटे भाई का बॉर्न हुआ था, तब दीपाली को उसकी केयर करने के लिए घर पे ही रहना पड़ा। सी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। और वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। सी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू नो द थिंग्स। वो ऐसा सोचती थी कि बुक रीडिंग करने से उसे चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। नाउ सी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। अब वो वापस से रेगुलर स्कूल जाने लगी। सो स्टूडेंट, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन? यस, वी डिड लर्न अबाउट वर्क, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।